विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अब मैं राजीव रंजन के पास, अपने वरिष्ठ सहयोगी के पास अब मैं जा रही हूँ। राजीव, क्या लग रहा है, क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगाने के बाद क्या सरकार बैकफुट पर दिख रही है? क्योंकि यहां पर अगर सरकार बैकफुट में है और अगर वो ये मानकर परिवर्तन करने की बात कर रही है तो उसका ओबीसी वोट बैंक मतलब ओबीसी वर्ग है वो जरूर नाराज होता नजर आएगा। परिवर्तन अगर कर देती है, अगर नहीं वहां परिवर्तन करती है तो यहां सवर्ण समाज की नाराजगी वो और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी, वो तलखियां और बढ़ेगी। विकल्प क्या है इस वक्त सरकार के पास, क्योंकि इस वक्त आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में दिख रही है क्या? देखिए पूजा, कुछ बातें ऐसी हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता कल सुनवाई के दौरान वहां पर उपस्थित थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने डबल बेंच जब कुछ टिप्पणियां करना शुरू की और उसके प्रावधानों के बारे में बात करना शुरू किया कि प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी ये लगता है कि इसमें भेदभाव हो सकता है, प्राइमा फेसी अस्पष्टता है, और नोटिस जब दिया तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भारत सरकार के वरिष्ठता में दूसरे वकील हैं, आमतौर पर जो लोग कोर्ट कवर करते हैं, जो लोग कोर्ट में रहते हैं, आमतौर पर किसी भी सरकार के गजट पर या नोटिफिकेशन पर, कानून पर अगर सरकार का अगर कोर्ट का रवैया ऐसा होता है तो सरकार की तरफ से पेश हो रहे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उसमें कुछ बातें कहते हैं, कुछ कहते हैं हमें समय दिया जाए, कभी कहते हैं कि एक हफ्ते में हम फिर से आते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो लोग कोर्ट में मौजूद थे उनका कहना था कि इस पर स्टे लगा और सरकार की तरफ से कोई बात तुषार मेहता ने तो एक बात यह है कि ये बवाल होने के बाद कई मामलों में ये देखा जा रहा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन थे एजुकेशन के, उनका कल सुबह ही भोपाल से बयान आया कि ये जो झूठी शिकायतों करने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान था, इसको हटाने की सिफारिश हमने नहीं की, और सवर्णों को या सामान्य को जो कमेटी है इक्विटी कमेटी, उसमें नहीं रखा जाए या उनका जिक्र ना हो, यह भी हमने नहीं किया था। ये सब यूजीसी ने किया, सरकार ने किया। इस मामले में यूजीसी सफाई दे। यूजीसी के तरफ से नोटिफिकेशन 2026 की 13 जनवरी को आया, 29 तारीख को स्टे लगा। 16 दिनों से यूजीसी के मुखिया चुप हैं। स्टे लगने के बाद भी यूजीसी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया। सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे जितने भी लोग हैं, एक आध एमपी को छोड़कर, और शिक्षा मंत्री को 2 लाइन का स्टेटमेंट कि किसी के खिलाफ भेदभाव, पक्षपात, दुर्भावना से इसका उपयोग नहीं किया जा सकेगा, मैं आश्वस्त कराता हूं। इसके अलावा कुछ नहीं आया। इंटरेस्टिंग बात है, कल एक केंद्रीय मंत्री का बयान इस मामले में आया, जिसमें सबसे पहले वो यूजीसी रेगुलेशन के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री अमित शाह और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का धन्यवाद दे रहे थे, और अगली ही लाइन में उन्होंने कहा कि इस पर स्टे लग गया है तो सुप्रीम कोर्ट का कोटिशः धन्यवाद। अब इसमें क्या समझा जाए कि सरकार की या मंशा क्या थी, क्यों इसे लाया गया? इसे ला करके विवाद होने के बाद इसको कोर्ट में लाया गया, और कोर्ट में ये जब मामला पड़ा तो सरकार का वहां भी रही। ये तो मान लीजिए सरकार का मसला है। आमतौर पर ऐसे फैसले, ऐसी चीजें होते तो सरकार उसको खूब प्रचारित प्रसारित भी करती है, लेकिन यूजीसी के नए रेगुलेशन को लेकर सरकार में भी एक तरह का सन्नाटा था, और आश्चर्यजनक रूप से देश के विपक्ष के लोगों ने भी इसके पक्ष या समर्थन में बोलने के बजाय चुप्पी साधे रखी। मैं ये नहीं कहता कि यूजीसी के रेगुलेशन पे अभी स्टे लगा है। कोर्ट ने जो बातें कही है कि आपने इसमें रैगिंग को क्यों निकाल दिया। रैगिंग, अगर जूनियर, सबसे ज्यादा जो भेदभाव शिक्षा संस्थानों में है वो जूनियर सीनियर के लेवल पर होता है। रैगिंग में अगर सीनियर SC ST है और जूनियर अगर जनरल कास्ट का है, जनरल का है, तो ये भी तो भेदभाव हुआ अगर उसने किया। और रैगिंग सबसे बड़ा भेदभाव या प्रताड़ित या शोषित करने का यंत्र पीछे के दिनों में रहा, हालांकि एंटी रैगिंग कानून आने के बाद, तो उसको क्यों निकाल दिया? अगर उन्होंने ये कहा कि भाई आप हॉस्टल और ये सब जाति के आधार पर, भाई इतना सेग्रीगेशन करने की जरूरत है क्या? उन्होंने ये भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को रखते हुए कि भाई जब 3E है, 3E कहता है कि जाति, धर्म, रेस, रिलीजन, कास्ट, फिजिकली जो लोग दिव्यांगजन या धर्म,
जन्म क्षेत्र, सारे आधार पर भेदभाव अगर होगा तो शिकायत की जा सकती है। तो फिर 3C जोड़ने की क्या जरूरत थी, जिसमें कि पिछड़े SC ST का आपने जातिगत भेदभाव का अर्थ होगा कि SC ST और OBC के खिलाफ भेदभाव हुआ है, तो आपको इसका मेंशन करने की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों पर विचार करने की और इसकी तहकीकात की इसकी जरूरत है, इसमें हाई लेवल कमेटी बनानी जानी चाहिए और इन बिंदुओं पर विचार करना चाहिए कि ये सब संविधान सम्मत है कि नहीं, तो स्टे कर दिया। विपक्ष की तरफ से भी आपने कोई, राहुल गांधी जातीय जनगणना की इतनी बात करते हैं, OBCs की इतनी बात करते हैं, अगर वो समर्थन में ही थे तो खुल के समर्थन में आने में विपक्ष ने भी कोताही की। अगर इसके कुछ प्रावधानों से विपक्ष को ये लग रहा था कि किसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय हो सकता है, तो विपक्ष के लोगों ने भी उस पर चुप्पी साधे रखी। गजब की चुप्पी सियासी दलों ने साधे रखी, कम से कम न पक्ष में न विरोध में, वो समय का इंतजार कर रहे थे और स्टे मिलने के बाद लग रहा है कि सबको एक तरह की राहत मिल गई है और फिलहाल के लिए स्टे है। अभी तो मामला लंबा चलेगा, बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी, लेकिन कानून के जानकारों का यह मानना था कि UGC के ये रेगुलेशन जो आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की पहली सुनवाई में ही टिक नहीं पाएंगे। और 27 के यूपी चुनाव को अगर इसे जोड़कर देखें राजीव, उस पर कितना असर पड़ता दिखेगा? अब देखिए, अगर सीधे सीधे देखें तो आपको तो लगता ही है कि ये चुनाव के दृष्टि से ही तैयार किया गया, क्योंकि आपने देखा होगा जो सामान्य वर्ग के लोगों के बीच में सोशल मीडिया यहाँ वहाँ जहाँ भी आपने देखा, तो उसमें सामान्य वर्ग के लोगों का ये कहना कि बीजेपी तो उनकी पार्टी है। उन्होंने तो एक मुश्त बीजेपी के साथ, कलराज मिश्रा जो फॉर्मर गवर्नर हैं, उन्होंने भी कहा था, मतलब बीजेपी के एक्टिव पॉलिटिशियन जो इस समय सक्रिय राजनीति में है उसमें कोई बड़ा नाम तो नहीं आया था। कलराज जी बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने इसका कहा था कि इसका दुर्भावनापूर्ण उपयोग किया जा सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर अगर आप देखिए तो ज्यादातर सामान्य लोगों की यही प्रतिक्रिया थी कि बीजेपी को तो हमने थोक भाव में वोट किया और बीजेपी ही हमारे साथ ऐसा कर रही है जो सामान्य के खिलाफ। और दूसरी तरफ OBC को इसमें जोड़ करके PDA को लेके अखिलेश यादव जो बात कर रहे हैं और हालिया चुनाव में जो उनको सफलता मिली है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लोकसभा में, तो उनका PDA अगर चल रहा है तो क्या उस लिए OBC को इसमें जानबूझ के जोड़ा गया, ये बड़ा सवाल है। और सामान्य वर्ग जाएगा कहाँ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर, यह मन स्थिति थी लाने के पीछे कि OBC को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ा जाए और ये उसमें एक मील का पत्थर साबित हो ये रेगुलेशन। लेकिन ये दांव, वो आपने सही कहा ना, ये आगे कुआं पीछे खाई, हाय रे धैया हाय रे माई किधर जाई, ये जो है हम लोग की तरफ इलाहाबाद में कहा जाता था कि किधर जाई। तो यही स्थिति पॉलिटिकल पार्टीज की मुझे लगता है इस UGC के नए कानून ने कर दिया। बिल्कुल।